सबके आदरणीय सोनिया गांधी जी ने एक लेख लिखा है, मैंने भी पढ़ा उसे पूरा। उनके भी लेख में वही है, संतुलन बना के रखना है, दोनों देश अच्छे से रहे, दोनों जगह शांति हो। भारत सरकार की नीति में भी कोई फर्क नहीं। लेकिन आखिरी पैराग्राफ में जाते जाते उन्होंने भारत सरकार की विदेश नीति को खारिज कर दिया। आज तक के स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई विपक्षी नेता भारत की विदेश नीति को इस तरह से कंडेम करे। मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों में से किसी को आए तो उदाहरण सहित बताइएगा। नंबर तो ये मुझे जहां तक याद आ रहा है, ये दूसरा लेख है श्रीमती सोनिया गांधी जी का। इससे पहले भी उन्होंने पर ही लिखा था और प्रियंका जी ने 1 दर्जन से अधिक ट्वीट सिर्फ किए, फिलिस्तीन का झोला लेकर आई। कोई लेख आपको बांग्लादेशी हिंदुओं पर भी आया हो तो मुझे जरा, आप तो सब बहुत जानकारी रखते हैं मानक जी, तो अपनी टीम से कहिएगा शो खत्म होते तक वो वाला लेख भी बड़ा बड़ा इस स्क्रीन पर दिखा देंगे, जिससे लोगों को पता चल जाए। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन ने इजराइल के लोगों को बंधक बनाया, उसी दिन उस बात की निंदा की। दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी उतनी स्पष्टता के साथ भारत सरकार की विदेश नीति के साथ खड़ी नहीं। आज भी फिलिस्तीन भी हमारा दोस्त है, ईरान भी हमारा दोस्त है, लेकिन कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस चाहती है कि एक देश के साथ खड़े होकर हम अपनी विदेश नीति को खत्म कर लें। ऐसा मतलब जिसको कहने कि ऐसा नासमझ विपक्ष हमने कभी नहीं देखा। कभी विपक्ष ने यह नहीं किया कि भारत सरकार को कहेगा अच्छा तुम एक देश के साथ खड़े हो जाओ। और क्या हमारी बेसिक पॉलिसी क्या है? हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। टेररिज्म, वो टेररिज्म जो हमें भी परेशान कर रहा, हर दूसरे चौथे पाकिस्तान के जरिए आते हैं, तो हमें उस पर अपना स्टैंड क्लियर रखना है। और अगर हमारे ईरान से रिश्ते अच्छे नहीं होते, अभी ये 100-150 लोग 200 लोग जो चले आए और ऐसे क्या कहे बेशर्म किस्म के वो बच्चे थे कि आके और अच्छी बस और जाने क्या क्या जहाज मांग रहे थे, वो ईरान से लेकर आए। बड़े बेहया बेशर्म बच्चे थे, पता नहीं कहां के थे। ये मतलब देश में ऐसा नैरेटिव कैसे चल रहा है? इजराइल हमारे साथ हर हाल में खड़ा है, फिर भी हम उसके साथ खुलकर नहीं खड़े होते। हम अपनी डिप्लोमेसी देखते हैं। हमें भारत का पक्ष देखना, भारत का हित कहां है, भारत के हितों के लिहाज से हम बर्ताव करें। और सोनिया जी को ये लेख लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? फिर वही बात आ जाती है, बोलेंगे फिलिस्तीन पर, बोलेंगे दुनिया के किसी हिस्से में। भारत के को ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? न वो फारस के हैं, न वो अरब के हैं, वो हिंदुस्तान के हैं। यहीं कन्वर्ट हुए, यहीं हिंदू से थोड़ा तो कुछ बचा लीजिए। राजनीति में कहां लेकर चले जाइएगा? फिलिस्तीन का झोला अगले संसद सत्र में, पिछले संसद सत्र में था, इस बार ईरान का झोला लेकर जाइएगा। और जरा सोचिए, एक आखिरी लाइन बोल के खत्म करता हूं मानक।